ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल बसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ, मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है, सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब है। हमारा चाचा के घर बसा हुआ, हमारे बाबा के कल टूटल हुआ, तो ये हम ना देखब, आप ना देखब, तो ये हमारे मोदी जी ना देखेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की 40 में से 9 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान की प्रक्रिया पहले और दूसरे चरण में संपन्न हो चुकी है। अब 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार में भी चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच यहां पर सवाल उठ रहे हैं तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर, जो लगातार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बन रहे हैं। बात करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले भोजपुरी सुपरस्टार और मशहूर गायक पवन सिंह के बारे में, जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट सीट पर 1 जून को यानी कि अंतिम चरण में मतदान होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से पवन सिंह को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं, हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई कि कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरीके से निष्कासित वह हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट देना चाहा, लेकिन वह इनकार कर देते हैं और कुछ दिन बाद सोशल मीडिया के जरिए जेपी नड्डा जी को टैग करते हुए कहते हैं कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी के साथ वह संपर्क में बने हुए हैं, ये बातें कही गई मनीष कश्यप के द्वारा जब वह बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बीजेपी में शामिल होने की पवन सिंह की कोई रणनीति है या फिर बीजेपी से निष्कासित करने की रणनीति बन रही है? देखिए, बिल्कुल। और अगर हम खबरों की बात करें तो आरा से जो प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी के चुनाव जीते हुए भी और अभी प्रत्याशी हैं, वो ये बात कहते हैं, राजकुमार सिंह की बात कहते हैं कि जिस तरह से पवन सिंह अपना रुख दिखा रहे हैं, पवन सिंह जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ वो काम करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम काराकाट सीट की बात करें तो वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो कह सकते हैं एनडीए प्रत्याशी हैं, वहाँ से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनके ही पार्टी यानी बीजेपी ही पार्टी के जो नेता हैं पवन सिंह और भोजपुरी फिल्मों के स्टार भी हैं, वो चुनाव में उतर जाते हैं। और यहाँ से पूरे का पूरा मसला खड़ा हो जाता है कि एक ही कुनबे के 2 प्रत्याशी एक सीट के ऊपर कैसे उतर सकते हैं। पवन सिंह हटने का नाम नहीं ले रहे कि मेरी माँ ने मुझे बोला है कि चुनाव में उतरना है तो उतरना है, इसीलिए वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मैं चुनाव में ज़रूर उतरूंगा। रोड शो करते हैं, आप देखते हैं हुजूम उमड़ पड़ता है लोगों का, बहुत सारे लोग उनके रैली में दिखाई पड़ते हैं। वहीं जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, कहते हैं कि फिल्म में होने से आप चुनाव नहीं जीत सकते, कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जिस तरह से जो बीजेपी के मंत्री हैं एक तरीके से, और बीजेपी के मजबूत कह सकते हैं प्रत्याशी भी हैं आरा से राजकुमार सिंह, वो ये बात कहते हैं कि जिस तरह पवन सिंह रुख दिखा रहे हैं उससे उनको जो है पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आसनसोल से पवन सिंह का टिकट हुआ था उस समय भी ये बात कही गई थी कि पवन सिंह को लेकर बीजेपी कोई बड़ी योजना है, लेकिन पवन सिंह ने वो टिकट ठुकरा दिया कि मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मैं बिहार से ही लड़ूंगा, बंगाल में मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद पवन सिंह टिकट को वापस कर देते हैं, फिर सारी खामोशी पसर जाती है। लेकिन एक बार फिर पवन सिंह का ट्वीट सामने आता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा और काराकाट से लड़ूंगा। इसके बाद सारे का सारा जो तामझाम है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के उतरते ही चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं असहज हो जाते हैं। और यही बात है कि अब बीजेपी पवन सिंह के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। देखिए, अगर बीजेपी यहां पर पवन सिंह को लेकर मन बना चुकी है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से इतनी आसानी से जीत हासिल कर पाते हैं इस बार या फिर नहीं। सरल स्वभाव के कहे जाते हैं उपेंद्र सिंह कुशवाहा और यहां से कई बार चुनाव जीते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। और अब यहां पर यही सवाल बन जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहां से वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। यहां पर आपको कुछ बयान सुना देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब चुप्पी साध लेते हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी ही तरफ पवन सिंह किस तरह से बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, देखिए सर। वो भी व्यस्त रहे और सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन
काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक हैं। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जी, ये थे हमारे साथ। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके लिए? अरे भैया, अगर गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात मैंने क्या गलत बोला? ध्यान न देवो विकास के काम पर। जीता जनता मोदी जी हमारा देश विकास कर था, लेकिन हमारा घर के बगल में, चाहे हमारा चाचा के घर बसल हुआ, हमारा पापा के कल टूटल हुआ, तो ये हम ना देखब, आप ना देखब, तो ये हमारे मोदी जी ना देखे। मोदी जी हमारे देश के विकास करता है, लेकिन हमारे गांव घर कैसे विकास करी, ये हम सबको मिलके देखना होगा और हम सबको मिलके मेहनत करना होगा। तो मैं 2 लाइन में एक ही बात कहूंगा भैया, कि बटन वो दबाइएगा, बटन वो दबाना जो भविष्य में कभी आपको दबने न दे। अब यही सवाल बन जाता है अमन जी कि वाकई में इतना आसान हो पाएगा? बीजेपी अगर निष्कासित कर देती है पवन सिंह को, तो पवन सिंह कहते हैं मुझे बड़े बुजुर्ग छोटे सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं वह जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने देशभक्ति गाने गाए हैं, उन्होंने देखा जाए एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स भी गाए हैं, और ऐसे में यहाँ पर वह अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर बड़ा यहाँ पर दावा कर रहे हैं। क्या जीत हासिल कर पाना उनके लिए इतना आसान होगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारेंगे? क्योंकि काराकाट सीट से देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी भी हैं, ओवैसी के प्रत्याशी भी हैं, तो जाहिर बात है कि सीट पे एक कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पवन सिंह को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा कि देखिए, एक स्टार जब होता है तो उसकी फैन फॉलोइंग होती है, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं, समर्थक होते हैं, और यही बात का फायदा कहीं ना कहीं पवन सिंह उठाना चाहते हैं कि वो अपने दम पर भी चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ बीजेपी के ऊपर भी हमला किया है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव आप बारंबार नहीं जीत सकते, आपने जो काम किया है वो आपको रखना पड़ेगा सामने। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से काम ही नहीं हुआ है। तो ऐसे जब बयान निकलकर सामने आते हैं तो जाहिर बात है कि पवन सिंह जैसे नेताओं को, जो अभी राजनीति में नौसिखी हैं, उनको इससे कहने का साहस मिलता है, और मुझे लगता है इसीलिए वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मनोज तिवारी ने भी कहा था कि मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको मना लूंगा और वो टिकट वापस ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे ही पवन सिंह का बयान आता है कि मैं टिकट वापस नहीं करूंगा, मैंने पूरा मन बनाया है, मैंने अपनी मां से वायदा किया चुनाव लड़ूंगा और तमाम जो जनता की मुश्किल है उनको सुलझाता हुआ नजर आऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह जिस इच्छा शक्ति का परिचय दे रहे हैं वो ये बताता है कि बीजेपी को वो पूरी तरह से यहाँ से मात देने को पूरी तरह तैयार हो गए। और यहाँ पर हो सकता है, जिस तरह से आपने भी शुरुआत में कहा कि जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, जो स्टार की जो उनकी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो मजबूती के साथ में कह सकते हैं काराकाट सीट के ऊपर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
अब यही देखना होगा कि काराकाट सीट से आखिरकार जीत हासिल कर पाना इतना आसान होगा या नहीं। काराकाट से चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार को उतार रखा है, मिथिलेश कुमार सिंह को। यह कहा जा रहा है कि आजाद भी जल्द से जल्द बिहार की तरफ रुख कर सकते हैं। देखते हैं कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार यहां से इस सीट से बाजी कौन मारेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।